षट् कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्ष मात्मानम समाधना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। यहाँ पर कुछ आसन करने का मुख्य आशय ये है, जैसे आंजनेय आसन। आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है और षटकर्म से धोती, वस्ती, नेति, नौलिकी, प्राटक और कपालभाति, इनसे शरीर का शोधन होता है। और आसनों से, जैसे ये आंजनेय आसन है, आंजनेय आसन की मुख्य विशेषता ये है, इसमें सावधानी ये रखनी है कि जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं सर के ऊपर, तो यहाँ पर कोहनी का स्पर्श कान से नहीं करना है। दूसरा, जो पाँव हमने पीछे किया है और जो पाँव आगे है, दोनों पाँव के तलवे कारपेट में स्पर्श करते हुए दृढ़ होने चाहिए। ये आसन करने का मुख्य आशय ये है कि यहाँ पर मुद्रा से जैसा कि स्थिरता बनी रहती है। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी आसन के लिए यदि हम स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने मुद्रा की साधना करनी होती है। मुद्रा, जैसे यदि हम सांभवी मुद्रा में जा रहे हैं तो किसी भी मुद्रा को विधि पूर्वक उसके सिस्टमेटिक तरीकों से यदि हम पूर्ण कर लेते हैं तो वहाँ पर आसन में भी स्थिरता बनी रहती है। स्थिरता का तात्पर्य मन को विचलित नहीं करना है, सांसारिक विषयों पर मन को जाने से रोकना है, मन रोकना है। ऐसा मन, आंतरिक शरीर तो स्थिर है, लेकिन मन को कंसंट्रेट करना है। क्या इससे क्या संबंध है इसका? आसन या प्राणायाम हो या कोई कुंडलिनी जागरण हो, मूल शोधन हो या विशुद्ध चक्र हो, ये जितने भी क्रम हैं इनके लिए मुद्रा का होना आवश्यक है। जैसे ये जो यहाँ पर आसन किया जा रहा है, यहाँ पर दोनों पाँव के जो एक पाँव का घुटना मुड़ा हुआ है और दूसरा सीधा है, दोनों पाँवों में अधिक से अधिक डिस्टेंस रखना है। क्यों हम डिस्टेंस रख रहे हैं? ये डिस्टेंस रखने का मुख्य उद्देश्य, हमने यदि महाबंध में जाना है या महामुद्रा में जाना है तो इस प्रकार का ये जो आसन है, इसको यदि हम विधि पूर्वक कर लेते हैं तो महामुद्रा में जाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाँव का डिस्टेंस है और एक पाँव के घुटने को उसी हाथ, उसी साइड या उसी ओर के कोहनी को स्पर्श कराना है। रोकना नहीं है, टिकाना नहीं है, दबाना नहीं है, केवल स्पर्श कराना है। और अपनी दृष्टि जो हाथ हमने ऊपर किया है उसके हथेली से होते हुए अंगुलियों तक अपनी दृष्टि को कंसंट्रेट करना है या इनको स्थिरता देनी है। क्यों हम स्थिरता पर फोकस करने का मुख्य आशय ये है कि यदि हम उदाहरण के लिए शीर्षासन पर जा रहे हैं तो पाइवोट संधि नाजुक संधि है और सर को हमने अंगुलियों से स्पर्श कराते हुए रुकना है। ऐसी स्थिति में मन यदि स्थिर नहीं होगा, यदि हमें मुद्रा का ठीक से अभ्यास नहीं हुआ है तो हम इसमें विचलित हो सकते हैं। मन विरक्त नहीं रहेगा, मन आसक्त रहेगा। ये जो वृक्षासन है, यहाँ पर भी हमने अपने मुद्रा स्थिरता को ध्यान में रखना है। यदि हम मुद्रा कर रहे हैं तो इससे स्थिरता बनी रहेगी, मन हमारा कंसंट्रेट रहेगा, मन विरत रहेगा, आसक्त नहीं रहेगा और तत्संबंधी आसन में मन कंसंट्रेट रहेगा।
और संख्याएं भी नियमित रूप से हो पाएंगी। और यदि मुद्रा नहीं है, मुद्रा का अभ्यास नहीं है, तो हम ठीक से एक पाँव के तलुओं में काफ़ी देर तक खड़े नहीं हो पाएंगे, शरीर विचलित हो जाएगा। यहाँ पर घुटनों का भी, हिंज संधि का भी विशेष ध्यान रखना है। हिंज संधि पर ही हमने शरीर का टिकाव करना है, और यदि हम एक पाँव को दूसरे पाँव के जंघा तक रोक रहे हैं तो यहाँ पर भी हमने मुद्रा का अभ्यास करना जरूरी है। यदि हम महामुद्रा में जा रहे हैं तो इससे पहले अनुलोम विलोम का होना जरूरी है। अनुलोम विलोम पूरक, रेचक और कुंभक को यदि हम ठीक से कर लेते हैं तो उसके बाद ही यदि हम महामुद्रा में जाएंगे तो इसमें हमें सुविधा होगी। महा का मतलब है उच्चतम, और मुद्रा का मतलब है चेतना, चेतना का उच्चतम स्तर। अब ये क्या है इस चेतना का उच्चतम स्तर? चेतना का उच्चतम स्तर में गमन करने का मतलब ये है कि मन को हमने आसक्त नहीं करना है, सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं करना है, बल्कि विरत करना है। अब ये आसक्त और विरत का क्या संबंध है? यदि हम महामुद्रा में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने अपने मन को विरत करना पड़ेगा। मन को विरत करना है, सांसारिक विषयों से इसको विषयों में आसक्त नहीं करना है। जैसे यदि हम सांभवी मुद्रा में जा रहे हैं, जैसा कि सांभवी मुद्रा में दोनों हाथ के जो रिस्ट हैं वो घुटनों में स्पर्श करते हुए टिके हुए हैं, और 4 फिंगर हमारा थंब की जड़ में है, और यहाँ पर हमने अपनी दृष्टि को भौंत में रोकनी है, केंद्रित करनी है, कंसंट्रेट करना है। आँखों को सामने या दाएं बाएं ऊपर नीचे न देखकर आँखों को अपने भाव में कंसंट्रेट करना है।